राज्य के महामंत्री दुर्जन सिंह शायर रियासत से नृत्यांगना कंचन किन्नरियों को शाही खजाने से काफी शाही इनाम देकर रुखसत कर दिया जाए। राजदरबारियों, तुम लोगों ने सुना महाराज का हुक्म क्या है? इन कंचनियों को ले जाओ, शाही खजाने से उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से इन्हें रुखसत किया जाए। जैसे आज्ञा मालिक, आप तशरीफ रखिए, मैं महाराज की आज्ञा का पालन करूंगा। आइए कंचनियों, एक एक करके आइए और महाराज का आदाब करते हुए हर भात की तरह अपना इनाम लेके अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए। आइए एक एक महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आपसे प्रजा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे जानवीर सम्राट, आप अपने प्रजा के विषय में क्या जानकारी करना चाहते हैं? हम अवश्य बताएंगे महाराज, अवश्य बताएंगे। और मंत्री जी बतलाइए समाचार तुम आज। मंत्री जी बतलाइए समाचार तुम आज। और प्रजा में किस तार की उठती है आवाज। प्रजा में किसी तार की उठती है आवाज। मैं आपसे प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। राजन, मेरे दानवीर सम्राट,
आपकी प्रजा के क्या समाचार हैं वो हम अवश्य बताते हैं महाराज, अवश्य बताते हैं। और समाचार समाचार सब ठीक है मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है मेरे सरकार। और प्रजा, ये प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। प्रजा, ये प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है हुजूर। आपके रियासत में जूनागढ़ के कोने कोने में आपके नाम के शाही झंडे लहरा रहे महाराज, लहरा रहे। मुझे उम्मीद है आपके रहते हुए मेरी जूनागढ़ की सारी प्रजा को खुशहाल रहेगी। अब दान ग्रहण कीजिए, बैठिए। और सेनापति सुरचंद सिंह, मैं आपसे भी सेना के विषय में कुछ पूछना चाहता हूं। जी हुजूर, क्या पूछना चाहते हैं हुजूर? फरमाइए, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? सेना के क्या समाचार हैं वीरवार? सेना के क्या समाचार हैं वीरवार? और जो बात हो मुझसे बतलाइए। सेना में कोई तकलीफ तो है नहीं, मिन्नतें यार जो सारी फरमाइए। बोलिए सेनापति। जरूर बताएंगे महाराज। हम अपने सेना के समाचार, सेना कहां पे लगी हुई है और क्या समाचार है सेना के। तो मुल्कियों, सीमा सरहद सुरक्षित सभी, सेना बाखैरियती जो कसी में सभी है प्रभु की ये जब तक और नजर पे नजर कोई टकराए ताकत ना पैदा। प्रभु की ये जब तक और नजर पे नजर कोई टकराए ताकत न पैदा। अन्नदाता, सीमा के चारों तरफ हमारी सेना लगी हुई है। कोई दुश्मन नजर उठाकर नहीं देख सकता हुजूर, नहीं देख सकता। आपसे यही उम्मीद है, आपके रहते हुए सारी सीमा सुरक्षित रहेगी। बैठिए। महाराज
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, इजाजत है। हुजूर, और हाथ जोड़ और विनती करूं, आए मेरे हाथ जोड़ विनती करूं, आए मेरे महाराज, और छुट्टी मुझे को चाहिए, कहता बाल और छुट्टी मुझे को चाहिए, कहता बाल हुजूर, मुझे राज दरबार से छुट्टी चाहिए। सेनापति सुरजन सिंह, जब मेरे पिता श्री इस रियासत में सम्राट थे तब भी आप सेना का दायित्व संभालते थे। आज मैं उनका पुत्र हूँ और इस राज सिंहासन पर बैठा हूँ, और आज भी आप सेनापति हैं। आप इस राज्य में सर्वोच्च और माननीय हैं, इसलिए मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, एक कार्य कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तुमको छुट्टी न दूंगा ए सेनापति, तुमको छुट्टी छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुम मुलाजिम भी हो और वफादार भी, जाके आराम करिए महल दरमियान, छुट्टी देने से इनकार जी। आप जाकर के महलों में विश्राम करें, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो राज दरबारी को भेज कर मैं आपको बुलवा लूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम चलते हैं अपने बंगले में, चलकर आराम करते हैं। इजाजत है, जा सकते हैं। महामंत्री दुर्जन सिंह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से 18 वर्ष पहले मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उसने अपने उदर से एक पुत्र और पुत्री का जन्म दिया। जब मैं राजमहल से राज सिंहासन की तरफ आता तो मेरा पुत्र मुझसे पूछता, पिताश्री मेरी माताश्री कहाँ है? अपने पुत्र के प्रश्न के उत्तर ना दे पाता, इसीलिए मैंने दूसरी शादी की। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सरदार। बिरजू, महाराज का आदेश है, हुक्म है जी। इनका पूरा परिवार उपस्थित किया जाए। अच्छी बात है नंबरदार, तस्लीम करिए अवश्य।
मंत्री दुर्जन सिंह, मैं अपने परिवार के साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। इजाजत है, आप जा सकते हैं। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सरदार। और जब हमारी जरूरत पड़ जाए फौरन सिपाहियों को भेजकर हमें बुला लेना महाराज। अवश्य। महाराज, क्या भारे दरबार बुलाने का कारण मैं पूछ सकती हूँ? बोलिए, क्या पूछना चाहती हो तुम? अरे स्वामी जी बतलाए, और दासी पूछे बात, और दासी से बतलाइए क्यों बोले जानना चाहती हूँ क्या आज अचानक हमें भरे दरबार बुलाया गया? प्रिय हाँ, रानी वो रानी मेरी, और आओ बैठो पास, और तुमसे है बतलाना मुझे जो है बातें तुमसे कहना यही है और मेरी जान मन, तुमसे कहना यही है और मेरी जान मन, मेरे जीवन की दूजी रानी हो तुम। ब्याह कर लाया जब से और महल में तुम्हें, ब्याह कर लाया जब से और महल में तुम्हें, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। प्रिय, आज तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण मेरी पहली पत्नी ने जब इस दुनिया से नाता तोड़ा, उसके बाद मेरा पुत्र मुझसे प्रश्न करता, पिताश्री मेरी माताश्री कहाँ है? मैं अपने पुत्र के प्रश्न का कोई उत्तर ना दे पाता, इसीलिए मैंने दूसरी शादी किया। कोई वासना की अग्नि बुझाने के लिए नहीं, सेज की सैया पर विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी शादी इसलिए किया कि तुम मेरे पुत्र को वही प्यार दोगी जो तुम अपनी पुत्री रंजना को देती हो। अब मुझे आशा है कि तुम अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करोगी। अवश्य, आप इन बातों से निश्चिंत रहें। स्वामी जी, इन बातों से आप निश्चिंत रहें। इस घर में आई हूँ तो बच्चों की अधूरी खुशियों को पूरा मैं करूंगी। जिस तरह मेरी बेटी रंजना, उसी तरह आपका बेटा जयसिंह। भाई बहन में
कभी कोई फर्क नहीं महसूस होगा। और इन बच्चों को वो प्यार दूंगी कि ये बच्चे ये नहीं एहसास करेंगे कि मेरी पहले वाली माँ थी और या कि उसका दूसरा लेके आई। मेरी तरफ से कोई भी शिकवा शिकायत कभी नहीं पाओगे। राज दरबारी, इसी वक्त महल में जाना और मेरे पुत्र और पुत्री से कह देना कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें याद किया है। और मात पिता के चरण में लाल झुकाए। मात पिता के चरण में लाल झुकाए सी, और यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जन। पुत्र, इस दुनिया में अपने बच्चों के भविष्य के लिए पिता और माँ से ज्यादा कोई नहीं सोचता। पुत्र, तुम सदा सुखी रहो। आज तुम्हें बुलाने का कारण पुत्र, तुम्हारी माँ और पुत्री रंजना, तुम दोनों समय से कॉलेज के लिए जाओगे और समय से वापस आओगे। जी पिताजी। पुत्र जय सिंह, जी पिताजी। मुझे कभी भविष्य में ये शिकायत ना मिले कि तुमने अपनी माता श्री का अपमान किया या इनके साथ तुमने कोई गलत व्यवहार किया। पिताजी, आखिर मैं अपनी माँ का क्यों अपमान करूंगा, जबकि ये तो मेरी माँ है। मेरे पुत्र जय सिंह से मिलोगी। ये तो मेरा नसीब है पिताजी कि ऐसी माँ मिली है। बेटे, हाँ माँ। बड़े अफसोस की बात है कि आज मेरा बेटा इतना सुंदर मेरा बेटा, और एक माँ के प्यार के बिना ये बच्चे अधूरे हैं। बेटे, मैं आ गई हूँ। तुम्हें जो भी दिक्कत है आप हमसे बताइए। ठीक है माँ। अरे पिता तो तुम्हारी हर बात सुनते हैं, लेकिन जब मैं साथ आ गई हूँ तो माँ बाप दोनों लोग आपकी बात सुनते। हाँ माँ। है ना? हाँ पिताजी, मैं आज माँ को पाकर धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बेटे? माँ, लोग कहते हैं ना, हर कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है मेरा घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार करूँगे, किसके घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर
सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरदार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। हेलो, याद है? हेलो हेलो, से प्यारा है अपना घरदार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घरदार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घरदार न छूटे। बेटा, हाँ माँ। तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया। हाँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि भाई और बहन दोनों लोग साथ कॉलेज जाओ। हाँ, वो तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ, हेलो हेलो, महारानी जी, हेलो मलकिन। हाँ, ये आ गई दुल्हा की मम्मी जी, आ गई दुल्हा की मम्मी जी की ओर से हाँ, ये जो कि 100 रुपए का इनाम आ रहा है। इसी परिवार पे खुश होकर, इसी मतलब परिवार की देखते हुए दुल्हा की मम्मी जी की ओर से ये 500 की नोट में 100 रुपए का इनाम है। और बहन जी के लिए हमारी क्या ख्याल है आप लेके के लिए? और मैं कहती हूँ बहन जी, आपका भी परिवार इसी तरह सकुशल और खुशहाल रहेगी, मैं दुआ करती हूँ। और अब हम लोग चलते हैं। हाँ, तुम लोग कॉलेज जाओ और जब वापस वहां से आओ बेटे। हाँ, और भाई बहन दोनों को एक बात मैं कहना चाहती हूँ बेटे क्या? और बेटी, देखो तुम एक महाराज की बेटी हो और तुम महाराज की बेटी हो। कभी भूल से कोई ऐसी बात और या कि कोई ऐसा कदम मत मन में सोच लेना कि जिससे कि तुम्हारे पिताश्री और माँ कहीं जलील हो जाए। मैं सदैव अपनी बहन साथ रहता हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। आप लोग जाए। अरे ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। राज दरबारी महामंत्री दुर्जन सिंह को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। अच्छी बात है।